तो आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 13 नवंबर सन 1917, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कविता संग्रह: काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। कथा साहित्य: कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी या आलोचना। भारत, इतिहास और संस्कृति। निधन 11 सितंबर 1964, नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। संकल्प धर्मा जिसने निश्चय किया हुआ है, जिसका धर्म दृढ़ निश्चय पर आधारित है। चेतना बुद्धि, विचारशीलता। रक्त प्लावित, रक्त में डूबा हुआ, खून में डूबा हुआ स्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, सोने के अक्षर, गुप्त छुपा हुआ, प्रकट होकर, आभासित होकर, समक्ष आकर विकट हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात उसके बाद शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ अग्रणी कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए, सामान्य पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा, एनर्जी, जो ताकत थी, अटूट थी, अखंड थी, जैसे कोई नैसर्गिक स्वाभाविक अंतः स्रोत, अंदरूनी भावनात्मक जो स्रोत हो, जो कभी चुकता नहीं, जो कभी समाप्त ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक और अधिक वेग से और अधिक गति से और तीव्रता के साथ, तेजी के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा, यह शक्ति अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का कल्पनात्मकता का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, सिनेरियो जिसको आप बोलते हो, तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज रहस्य की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित, हैरान होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद जिसको आप डिप्रेशन बोलते हो, उठापटक, सम्यक भाव से, पूर्ण भाव से अंगीकार, स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उद्गम स्थल, आरंभ स्थल तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट खास व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता, सरलता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात, स्वयं में को समा देना किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है, अनुभव है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ
चेहरा है। क्योंकि यह एहसास, ये जो भावनाएं हैं, ये जो अनुभव हैं, वो आप्लावनकारी हैं, डुबो देने वाले हैं, आप्लावनकारी डुबो देने वाले हैं। और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता, भावों की गंभीरता के निजी पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष से उबर कर निकल कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विशाल विश्व की गुत्थियाँ, जो गांठें हैं, जो उलझने हैं, सुलझाने में, उनको सुलझाने में उसकी मदद करेंगी। वह दिवंगता स्वर्गवासी माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह, सरल प्रेम की ऊष्मा, गर्मी, जब विरह में, जब वियोगावस्था में अग्निशिखा आग की लपट सी उद्दीप्त होती है, जल उठती है, भभक उठती है, प्रकट हो उठती है, हो उठी है। थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता, एकाकीपन, अकेलापन, दूसरों से अलग हो जाना भी एकदम से जरूरी हो आई है। और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, इस मोह से मुक्ति, आज़ादी। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, छुप ले, आड़ हो ले, ओट का मतलब आड़ या छुप जाना, अंधेरे से सामना हो, तो चित्त की, मन की ताकत, शक्ति बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब सहारा अंदर एक अज्ञात, अनजान भय, डर भी कायम मौजूद करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती, सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तज्जन्य उससे उत्पन्न कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति, बहुत अधिकता किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। हर समय ही भावार्द्रता, भावार्द्रता का मतलब भावों की जो कोमलता है या भावों की जो नमी है, वो भी व्यक्ति को क्या करती है, कमज़ोर करती है। अतिशय, बहुत अधिक प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। इसलिए किसी हद तक, किसी सीमा तक वरेण्य है, स्वीकार्य है अंधेरा भी। विस्मृति का अंधेरा, विस्मृति भूल जाने का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, पूरी तरह भुला नहीं पाते। यादों का धुंधलका, यादों की अस्पष्टता, धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना, पूरी जागृति, अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह कौन है, वह है कौन? दिवंगता माँ या प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता, वह भी ईश्वर को न मानने वाला होता, वह भी उतना ही सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त और आप्लावनकारी या डुबो देने वाला है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मात्र मन वाली प्रकृति। यह गुत्थी, यह उलझन न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता, हृदय को छू लेने की जो उसकी ताकत है, और द्वंद्व विह्वलता, जो मानसिक द्वंद्व है, ऊहापोह है, उथल पुथल है, उसकी जो बेचैनी है के कारण उतनी ही संगत, सही और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, एक साथ हो जाना। तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर, तेरा मैं तुझे सौंपता हूँ, मुझे मेरा क्या लगता है वाला ऐसा निरहंकार, बिना किसी अहंकार के विनय पारंपरिक साहित्य से इतर, साहित्य से भिन्न, यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। इसमें जो कवि का प्रिय पात्र है वह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन है, दिवंगता माँ, प्रिया, पत्नी या फिर सहचरी, लेकिन जो भी है वह उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है। कविता सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब,
यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। शब्दार्थ देख लीजिए। सहर्ष का मतलब खुशी के साथ, हर्ष के साथ, स्वीकारा, स्वीकार किया, मन से माना। गर्वीली, गर्वीली, अभिमान भरी, स्वाभिमानिनी। गंभीर, गहरा, गहन। अनुभव, अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान। विचार वैभव, समृद्ध विचार, भरे पूरे विचार, उच्च स्तरीय विचार। दृढ़ता, मजबूती। सरिता, नदी, यहाँ पर नदी भावनाओं का प्रवाह। भीतर, आंतरिक, हृदय की, भावों की जो सरिता नदी है। अभिनव, नया, नूतन। मौलिक, नया, अपनी तरह का, स्वनिर्मित। पल, क्षण। जागृत, जागा हुआ, चेतनशील, जीवित, चेतन। अपलक, निरंतर, बिना पलक झपकाए। संवेदन, संवेदना, अनुभूति, भावना या प्रेरणा। भावार्थ देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं, जो कुछ है, यानी जो उपलब्धियां हैं, जो भी है, ये अभाव या कमजोरियां की ओर इशारा करता है कि मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, सहर्ष स्वीकारा है। मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूं। मुझे उन पर गर्व है। और क्यों गर्व है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, चाहे वो मेरे उपलब्धियां हैं और चाहे मेरे अभाव हैं, वह तुम्हें प्यारा है। मुझे उन पर गर्व है और उस पर गर्व होने का कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, अर्थात चाहे वह उपलब्धियां हैं अथवा अभाव हैं, वह सभी तुम्हें क्या हैं? प्रिय हैं। गर्वीली गरीबी यह, मेरी गर्व भरी गरीबी। ये गंभीर अनुभव सब, मेरे जीवन के ये गहरे अनुभव। यह विचार वैभव सब, मेरा जो गहरा विचार चिंतन है। दृढ़ता यह, मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है। भीतर की सरिता, मेरे मन में बहती जो भावनाओं की नदी है। अभिनव, यह अभिनव सब, अभिनव मेरे जो अन्य नए नए रूप हैं, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, स्वाभाविक हैं, निजी हैं, नए हैं, मौलिक हैं। इसलिए इनकी मौलिकता का जो मूल कारण है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इनकी मौलिकता का मूल आधार यह है, मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जागृत, जागृत में चेतना, और अपलक, निरंतर गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी भावना ही कार्य कर रही है। तुमने ही मेरे व्यक्तित्व का क्या किया है? निर्माण किया है। यहाँ पर गर्वीली गरीबी जो कहा गया है, ये उस पर गरीबी कोई गर्व करने की चीज़ नहीं है। गरीबी पर किसी को गर्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है, क्योंकि गरीबी ने उसे अभाव दिए, अभाव में उसने संघर्ष किया, संघर्ष ने उसे अनुभव दिए, और वही उसके अनुभव हैं, क्योंकि वह सर्वथा क्या है? निजी हैं, नवीन हैं, और इन्हीं अनुभवों ने उसे नए विचार चिंतन, गहरे विचार चिंतन दिया, जिस गहरे विचार चिंतन के कारण उसने अपनी कविताओं में वो भाव प्रवणता लाई, वो नई मौलिकता लाई, जिससे उसे कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि उसके विचार बिल्कुल क्या थे? मौलिक थे, नए थे, किसी का अनुकरण नहीं था। इस
अंश का हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी देखते हैं। इसमें कवि ने सबसे पहले तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक, उसने अपनी कहानी कही है। भाषा में देखें तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का है और इसके अंतर्गत उन्होंने तत्सम एवं उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे सहर्ष, स्वीकार, संवेदना, सरिता, विचार, वैभव, अनुभव। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, जबकि जिंदगी, गरीबी आदि उर्दू के शब्द हैं। इसमें कवि ने बिल्कुल नूतन एक अभिनव प्रयोग किया है, जो कि गर्वीली गरीबी है। इसमें उन्होंने गरीबी पर क्या किया है? गर्व किया है। इसमें एक बात और है कि कवि का जो प्रिय है वो अज्ञात है। वह कौन है इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वह है अत्यंत प्रेरक, जिसने वह कवि के व्यक्तित्व का क्या है? निर्माता है। इसमें संबोधन शैली भी है और भीतर की सरिता, ये भावनाओं के उमड़ते प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। मौलिक है, ये जो प्रभाव है, इसकी जो आवृत्ति है वो प्रभाव को सघन करने में सक्षम है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गर्वीली गरीबी में भी ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। छंद मुक्त कविता है, ठीक है। इसमें न बंधन है, न तुक का बंधन है, न छंद का है, तो इसलिए ये छंद मुक्त कविता है। लेकिन इसकी गतिशीलता कविता को क्या बनती है? प्रभावशाली बनाती है। अगला देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसमें कवि नाता का मतलब संबंध, और उड़ेलता मतलब खाली करना, बाहर निकालना, बाहर फेंकना, दान करना। सोता का मतलब स्रोत जो जमीन से, जहाँ से पानी निकलता है, झरना आप जानते ही हैं। यहाँ पर कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं नहीं जानता, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच जो ये स्नेह है, जो प्रेम है, उसका, इस स्नेह का संबंध क्या है। किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी व्यक्त करता हूँ, जितना भी बांटता हूँ, भर भर फिर आता है, या फिर उतना ही बार बार फिर से भर आता है। अर्थात उसका हृदय भावनाओं से परिपूरित है, जिसमें निरंतर भावनाओं का उद्गम होता रहता है। कवि कहता है, दिल में क्या झरना है। कहता है कि क्या मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना है। जैसे झरने में निरंतर जल क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है। वैसे ही कवि के हृदय में भी भावनाएं निरंतर उद्गमित होती रहती हैं, निरंतर प्रसूत होती रहती हैं, निरंतर जन्म लेती रहती हैं, जिससे लगातार स्नेह क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है। मीठे पानी का सोता है, अथवा हृदय में कोई प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल उद्गमित होता रहता है, निकलता रहता है। मेरे भीतर वह तुम्हारा प्रेम है, वह भावनाएं हैं, वह स्नेहसिक्त भावनाएं हैं। और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम, इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, तुम आसीन हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। कहता जिस प्रकार धरती पर
धरती के ऊपर रात भर चंद्रमा क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है, खिलता रहता है और अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इसी प्रकार विद्यमान रहता है, विराजमान रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है और धरती के धरती को अंधकार से क्या करता है? बचाता है। वैसे ही तुम्हारा यह चेहरा, तुम, क्योंकि वो उसका प्रेरणा स्रोत है, कवि का प्रेरणा स्रोत है, मेरे जीवन में जब भी रात्रि का अंधकार यानी निराशा का अंधकार छाता है, तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे उस अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देता है। उस अंधकार को, निराशा के उस भाव से मुझे बाहर निकाल लेता है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें भी कवि का प्रिय क्या है? वो अज्ञात है। वह कौन है? इसका रहस्य बना हुआ है। संबोधन शैली है और चूंकि आत्मानुभूति है, इसके कारण ये पद्यांश और अधिक प्रभावी बन पड़ा है। गद्यात्मक प्रवृत्ति रखने वाली ये मुक्त छंद की कविता है और भाषा जो है किसी निर्झर के समान बंधन मुक्त है, अर्थात मुक्त छंद है। अर्थ और लय की गतिशीलता है। प्रश्न और संदेह अलंकार है, जिससे काव्य में रहस्यात्मकता आ गई है। जैसे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। फिर प्रश्न है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। झरना और मीठे पानी का सोता ये स्नेह के उपमान हैं। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में अनुप्रास और भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धरती पर रात भर में भी र के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आज इतना ही, शेष अंश अगले वीडियो में। धन्यवाद।